नमस्कार मित्रों, आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। 2025 देखते देखते पूरा होने की तैयारी है। बहुत सारी घटनाएं घटी, अनेक घटनाओं का साक्षी बनता हुआ यह वर्ष धीरे धीरे अपने समापन की तरफ है। दिसंबर महीना शुरू हो गया। क्रिसमस नाम का पूरे विश्व भर में बड़े उत्साह से मनाया जाने वाला त्योहार, जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन का हमारी परंपरा नहीं है। हम अपने लेवल पे उसको भारतीय लोगों ने बहुत अच्छे दिन में ढाल दिया है। तुलसी पूजन दिवस के नाम से उसी दिन को मनाया जा रहा है। पूरे भारत में और कई सारे दूसरे देश हैं जो इसको तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाते हैं बड़ी धामधूम से। मेन बात तो यह है कि उत्सव का किस तरह से लोग उजवनी करते हैं वो मायने रखता है। हमें अपनी संस्कृति में उसको ढाल लेना ये बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता की बात है। उस दिन की महत्ता को कम ना करते हुए हमारी संस्कृति के अनुसार ढाल लेना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं क्रिसमस आएगी ऐसा नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि तुलसी पूजन दिवस आएगा और उसके साथ फिर 2-5 दिनों के बाद अंग्रेजी यह 2025 हमेशा के लिए विदा लेके चला जाएगा और आएगा 2026। आने वाले नवीन वर्ष की सभी को अभी से खूब खूब शुभेच्छा। 2026 बहुत सारी उम्मीदें आकांक्षाएं लेके आ रहा है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इसमें पूरे वर्ष भर के दरमियान भारत और विश्व में बहुत बड़ी बड़ी नेगेटिव घटनाएं घटने की संभावनाएं हैं। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो कई ऐसी दुखद घटनाओं का हमको साक्षी होना पड़ेगा जो विश्व लेवल पर और बहुत ज्यादा मानव जाति को जो नेगेटिव असर, नकारात्मक असर पहुंचाएगा। हम परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हम और मानव जाति अधिक से अधिक ऐसे सब चीजों से बची रहे। भारत के ऊपर इसका दुष्प्रभाव बहुत कम रहेगा। भारत के अंदर इसके काफी ज्यादा पॉजिटिव असर दिखेंगे, राजकीय दृष्टि से लेकर तो सामाजिक दृष्टि, हर दृष्टि से, भारत के उत्थान की दृष्टि से लेकर तो भारत के सांस्कृतिक जागरण तक। लेकिन विश्व के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं है, भारत के लिए जरूर अच्छा है। इस दिन को, नवीन वर्ष को हम पूरे उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन हमारी परंपरा के अनुसार, हमारे संस्कृति के अनुसार और अपने कोई न कोई नया रिजोल्यूशन ले, कोई नियम लेते हुए कि अब से मैं एक बुरी बात छोड़ रहा हूँ और एक नई बात को मैं मेरे जीवन में उतारूंगा। इस भाव के साथ नवीन वर्ष को अपने जीवन में आमंत्रण दे तो वो नवीन वर्ष पूर्णतया हमको याद रहेगा। तो ये है नवीन वर्ष की मेरी तरफ से आप सबको शुभेच्छा। तो इस नवीन वर्ष को हम भारतीय परंपरा के अनुसार प्रातः जल्दी उठकर, मतलब सूर्य नारायण को उसके पहले हम उठ जाए, शुद्ध हो, नहा धोकर भगवान के मंदिर में जाए पूरा परिवार। पारिवारिक जीवन जी रहे, अकेले है, जो कुछ भी है, कौटुंबिक जीवन जी रहे तो परिवार के साथ जाए, अकेले है चाहे और जगह पे रह रहे, परिवार के साथ नहीं रहे, मंदिरों में जाए, भगवान को आभार माने कि प्रभु आपका खूब आभार है मेरे जीवन पर, मेरा जीवन जो चल रहा है आपकी कृपा से, ऐसी कृपा हमेशा बरसाते रहना, आपका खूब धन्यवाद, मुझे सद्बुद्धि दो प्रभु, और अब मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हमेशा चलता रहे। तो इस तरह से सात्विक कार्य करके, दान पुण्य के कार्य करके, और मेन तो कोई नया रिजोल्यूशन। अंग्रेजी प्रथा की एक बात बड़ी अच्छी है, कुछ भी घटना घटती है कोई, जैसे नवीन वर्ष होना, और ये तो ऐसे समय पे उन लोगों में रिजोल्यूशन का एक प्रकार है कि एक रिजॉल्व करते हो लोग कि कोई नया नियम लेते हैं अपने जीवन में। तो ये भी किया जा सकता है। अच्छी बातों का जरूर अनुसरण होना चाहिए कि कोई बुरी आदत छोड़ने का नियम लिया जाए, कोई अच्छी आदत को स्वीकार करने का नियम लिया जाए कि आज से मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ, गलत बात छोड़ रहा हूँ, आज से मैं अच्छी बात को ग्रहण करूँगा, एक वर्ष निभा के देखता हूँ, पूरा वर्ष उसको निभाया जाकर रह पाता हूँ तो मैं फिर स्वाभाविक है कोई भी फिर तो आगे कैरी ऑन करेगा इन बातों को। तो नवीन वर्ष को इस तरह से किसी अच्छे नियम के साथ अपने जीवन में उसका अनुसरण करके, बुरी आदत को छोड़ के, दान पुण्य के कार्य करके
हम अपने जीवन में उसको आकार दे सकते हैं। तो इस तरह से नवीन वर्ष 2026 आप सबके जीवन में खूब आनंद और हर तरह की खुशी प्रसन्नता लेकर आए, ऐसी प्रभु के चरणों में नम्र प्रार्थना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण।